हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम कर रहे थे एमसीक्यूज ऑन पॉलिटी, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, चाहे फिर वो कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर एसआई का। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किए थे एमसीक्यूज ऑन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं आपके कमेंट्स देख रही थी। मैक्सिमम बच्चों को एक क्वेश्चन में डाउट है, पहले हम उस डाउट को क्लियर करते हैं, देन विल स्टार्ट टुडेज सेशन। सो अगर लास्ट वीडियो लेक्चर के क्वेश्चंस की बात करें, जस्ट अ सेक, यस हियर इट इज। ओके, सो मैक्सिमम जो कंफ्यूजन थी बच्चों को, दैट इज ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक आप लोग इसे इजीली उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये मैच द फॉलोइंग है, और आई थिंक ऑप्शंस भी थोड़े आगे पीछे हुए हैं, तभी आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए मैंने इसे दोबारा से लिखा है। हियर इट इज लिस्ट 1 एंड इट इज लिस्ट 2। आपको इसको मैच करना है। सो पहली लिस्ट क्या कहती है? पहला फर्स्ट पार्ट इज सेइंग इंडियाज मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ। तो अगर हमें मैच करना है तो हम इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पहले लिख लेते हैं, एंड देन विल सी कि ये कौन से ऑप्शंस के साथ जा रहा है। ठीक है, सो पहला क्या है? इंडियाज मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ। तो इंडिया ने अपनी कॉमनवेल्थ में मेंबरशिप कब रेटिफाइड की थी? इट इज May 1949. So first we'll go with the option D. Clear? Then it comes second, national flag. National flag हमने कब अडॉप्ट किया? मैं आपको पहले भी वीडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूं, that is 22 जुलाई 1947. तो second will go with the option C. अब जो बाकी के दो ऑप्शंस है, थर्ड एंड फोर्थ, उन दोनों की डेट सेम है। दैट इज नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, दोनों ही सेम डेट पे अडॉप्ट किए गए, दैट इज जनवरी 24, 1950। तो आप ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू। सो दिस इज अवर आंसर। फर्स्ट गोज विद बी, सेकंड गोज विद सी, एंड थर्ड गोज विद ए, एंड फोर्थ गोज विद बी। सो डी सी ए बी। सो हमारे अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में ही ये मेंशन है, डी सी ए बी और डी सी बी ए। आप इसे ए बी की जगह बी ए भी लिख सकते हैं क्योंकि डेट सेम है। फाइन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आप कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में 1 के साथ सी को कंपेयर और आप एक तरह से कहें मैच किया गया है। 1 है इंडियाज मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ और सी है 22 जुलाई। तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ में अपनी जो मेंबरशिप है उसको रेटिफाइड 22 जुलाई 1947 को नहीं बल्कि 1949 को किया था। आई होप अब आपको ये जो कंफ्यूजन है क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर वो क्लियर होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पे आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। एंड एक और कंफ्यूजन था, एक और क्वेरी मैंने कमेंट सेक्शन में देखी थी रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए यहां पे पूछा जा रहा है फर्स्ट टाइम डिमांड। उन्होंने ना ही बात की है सेशन की, ना ही बात की है कि सेशन में कब रेज की थी। तो 1934 में एमएन रॉय इसका आइडिया देते हैं और ये फॉर्मल डिमांड बन जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन 1935। 1936 के सेशन में ये इस डिमांड को रेज करते हैं। 1936 के जो सेशन आईएनसी का ईयरली बेस पे होता था, उस सेशन में ये रेज करते हैं इस डिमांड को। तो यहां पे ऑप्शन दोनों है। अगर 35 यहां नहीं होता तो यू वुड हैव मार्क 36, बट यहां पूछा गया है फर्स्ट टाइम डिमांड, तो वो उनकी ऑफिशियल डिमांड बन गई थी 1935 में। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1935। इस तरह के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में होते ही हैं। तो आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज में। क्लियर? आई होप अब आपको जो भी कंफ्यूजन थी लास्ट एमसीक्यू सेशन को लेकर वो क्लियर हो गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू न्यू टॉपिक दैट इज प्रियम्बल। ओके, हियर वी कम। सो प्रियम्बल से रिलेटेड आज जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, आज वो हम इस
लेक्चर में कवर करेंगे। एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रियम्बल को। सो दिस इज प्रियम्बल। आप सबने जब एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के पेजेस में प्रियम्बल होता है। ऑलमोस्ट एवरी एनसीईआरटीज में ये मेंशन होता है, ये गिवन होता है, और आपने इसे देखा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा दैट आई डोंट नो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप जस्ट सिलेबस पे फोकस करते हैं और जो फ्रंट के पेजेस होते हैं उस पर जनरली ध्यान नहीं जाता स्टूडेंट्स का। सो दिस इज अवर प्रियम्बल। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है और इट इज लाइक दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So this is what is written in preamble, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आज हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जिन्होंने इससे रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर है, मैं ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप वहां जाके पहले उसे देख लें एंड देन एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? सो प्रियम्बल को एज यू ऑल नो, हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना लेंथी इसीलिए क्योंकि हमने डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से उसके प्रोविजंस को बोरो किया है। सो प्रियम्बल को किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? ऑप्शन ए इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। Question number 2. Which one of the following persons had called the preamble the identity card of the Constitution? इनमें से किस पर्सन ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? Which of the following person had called the preamble the identity card of the Constitution? So option A is N.A. पालखीवाला, ऑप्शन बी इज पंडित नेहरू, ऑप्शन सी इज डॉक्टर B.R. अंबेडकर एंड ऑप्शन डी इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज N.A. पालखीवाला। So here it is the explanation of this question. N.A. Palkhiwala called the preamble the identity card of the Constitution. He was an Indian jurist, economist and statesman. He was known for his exceptional legal and oratory skill. He serves India's ambassador to the US and also held various important positions including being a respected constitutional lawyer. सो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ना कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, कंसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, आइडेंटिटी कार्ड किसे कहते हैं, किस और ये वर्ड्स किसने कहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट एडेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976? सो प्रियम्बल में कुछ वर्ड अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन किए गए थे। यहां पे आप ध्यान रखिए, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो भी मेन पॉइंट्स है आप उसको अंडरलाइन कर दे। यहां पूछा गया है नॉट। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रियम्बल में एड ऑन नहीं किया गया। ऑप्शन ए इज सोशलिस्ट, ऑप्शन बी इज सेकुलर, ऑप्शन सी इज इंटीग्रिटी एंड ऑप्शन डी इज रिपब्लिक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर मेंशन इन द प्रियम्बल। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रियम्बल को रीड आउट किया है। नाउ यहां पूछा गया है कि प्रियम्बल में कितने टाइप्स के जस्टिस के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए कहता है 2, बी इज 3, सी इज 4 एंड डी इज 5। जस्टिस होता है न्याय। सो कितने टाइप्स ऑफ न्याय की बात की गई है प्रियम्बल में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 3। प्रियम्बल में बात की गई है 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस की। वन इज सोशल, अदर इज पॉलिटिकल एंड थर्ड इज इकोनॉमिक। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहां मेंशन की है, आप वीडियो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। एंड आपके समझने के लिए आई कैन टेल यू कि पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि हर एक पर्सन को, हर एक सिटीजन को, हर एक इंडिविजुअल को पूरा हक है, पॉलिटिकल राजनीतिक जो राइट्स मिलते हैं उसका, वो सबको मिलेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव के हर पर्सन को, हर सिटीजन को पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो वोट कर सकते हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो दे हैव द इक्वल राइट्स। सोशल जस्टिस की बात करें तो इकोनॉमिक सोसाइटी के बेस पे, लाइक कास्ट, कलर, एथनिसिटी, रेस, इन सब के बेस पर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी और उनको इक्वालिटी जो है, किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी है उसे एलिमिनेट किया जाएगा। बात करें इकोनॉमिक जस्टिस की, तो इकोनॉमिक जस्टिस ये कहता है कि ये कोशिश की जाएगी कि जो वेल्थ है, जो भी वेल्थ है गवर्नमेंट की, कंट्री की, वो ये कोशिश की जाए वो किसी एक पर्सन के अंडर ही ना रहे। लाइक ऐसा कंसेप्ट ना हो कि रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर, कि अमीर और अमीर होते जाएं और गरीब होते जाएं। तो ये देश का हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि सब लोगों को साथ लेके डेवलप करना है। जो गरीब लोग हैं उन्हें भी प्रमोट, उनको भी डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। फाइन। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो हैं, जो आप कहे फाइनेंसिस के बेस पे, इकोनॉमी के बेसिस पे लोगों के अंदर जो भेदभाव है उसे मिनिमाइज किया जा सके। क्लियर? सो 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। अब प्रियम्बल में आपने देखा, हमने रीड आउट किया, उसमें पहले कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। देन कहा गया है कि हम इंडिया को किस तरह का नेशन बनाना चाहते हैं, सॉवरेन बनाना चाहते हैं, सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की कि हम इक्वालिटी लाना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं, लिबर्टी देना चाहते हैं सबको और फ्रैटर्निटी देना चाहते हैं। और लास्ट में कहा गया था कि हम इस डेट को, इस प्रियम्बल को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। सो 4 मेजर, आप एक तरह से कहें, इंग्रेडिएंट्स प्रियम्बल में थे। ठीक है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया की जब बात की जाती है तो वो ये बता रहे हैं कि ये प्रियम्बल जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कौन बना रहा है? ये भारत के लोग बना रहे हैं। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, बट उन्हें किन्होंने चुना था? उनको देश के नागरिकों ने ही चुना था। इनडायरेक्ट वे से चुनाव हुआ था, बट देश के लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। देश के हर कॉर्नर से मेंबर्स आए थे। सो एक तरह से जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहां से आ रही है? वो पीपल से आ रही है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी और आप एक तरह से कहे पावर कहां से है? वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों से है। फाइन। सो पहला ऑप्शन तो आएगा। देन नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, फिर कहा गया कि हम देश को क्या बना रहे हैं? सॉवरेन बना रहे हैं, रिपब्लिक बना रहे हैं, डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। फिर कहा गया ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो देन इट इज टॉक्ड अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी बताया गया कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव? जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वालिटी देना, फ्रेटर्निटी देना। तो ये भी इंग्रेडिएंट है। लास्ट में लिखा गया है डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डेट तो मेंशन है लास्ट में 26 नवंबर 1949, बट क्या लिखा गया है प्रियम्बल में? अगर हम प्रियम्बल को देखें, प्रियम्बल में क्या है? इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 hereby adopt, enact and give to ourselves। हम अडॉप्ट कर रहे हैं, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इंप्लीमेंट कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। सो
डेट ऑफ अडॉप्शन मेंशन की गई है, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन मेंशन नहीं की गई है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. आई होप आपको क्लियर है कि डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन किस तरह से नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल में डेट ऑफ अडॉप्शन मेंशन किया गया है, इंप्लीमेंटेशन नहीं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज इंडियन सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन. हमने बताया कि प्रियम्बल में बात की गई है कि देश को, भारत को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाया जाएगा. तो ये जो सोशलिस्ट कंट्री बनाना है, ये किस तरह का सोशलिज्म है? मार्क्सिज्म, बी इज रशियन, सी इज चाइनीज एंड डी इज गांधीयन. मार्क्सिस्ट जो है, कार्ल मार्क्स की जो सोशलिज्म की बात वो करते हैं, वो ये कहते हैं जहां पे सब लोग इक्वली प्रॉपर्टी को ओन करते हैं और इक्वली गवर्न करते हैं. ठीक है, लोगों का ही राज होता है, लोग ही चलाते हैं. मोस्टली दे टॉक्ड अबाउट लेबर क्लास. ठीक है, जो वर्कर्स है वही चलाएंगे, कोई किसी तरह का रूलर नहीं होगा. रशिया की बात करें तो वहां पे बात की गई कि स्टेट की अथॉरिटी होगी. ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसका ज्यादा होगा. चाइनीज की बात करें तो वहां पे भी गवर्नमेंट एंड आप एक तरह से कहें प्राइवेट सेक्टर का मोस्टली जो है इंपॉर्टेंस बताई गई. गांधीयन की बात करें तो गांधीयन सोशलिज्म जो था, दैट इज आप एक तरह से कहें मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड सोशलिस्ट. प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इनका मिक्सचर. और जब हम अपनी कंट्री को देखते हैं तो हमारी कंट्री में भी किस तरह का सोशलिज्म है? मिक्स्ड सोशलिज्म है. कुछ चीजें हैं जो पब्लिक सेक्टर में रखी गई हैं, जैसे अगर हमें जो पॉवर्टी को हटाना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो हमें पता है प्राइवेट सेक्टर वो सब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करते हैं. तो ये काम गवर्नमेंट को लेना होगा. साथ ही साथ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो वो प्राइवेट सेक्टर लार्ज स्केल पे कर सकता है. तो इसीलिए हमारा जो है दैट इज मोस्ट अ मिक्स सॉर्ट ऑफ सोशलिज्म, एंड दैट टू ऑन द गांधीयन लाइन. मार्क्सिज्म भी इसमें है, बट मोस्टली इट इज आप एक तरह से कहें इसका जो ज्यादा इंक्लिनेशन है दैट इज टुवर्ड्स गांधीयन फिलॉसफी. तो इन चार ऑप्शंस में से अगर हम जाएंगे तो द करेक्ट विल बी गांधीयन. ठीक है, क्योंकि रशियन जो है दैट इज मोस्टली फोकस्ड ऑन स्टेट ओन्ड, और हमारे देश में स्टेट और गवर्नमेंट एंड पब्लिक का इक्वली वेटेज होता है. ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट का, सॉरी. सो मिक्स सॉर्ट ऑफ सोशलिज्म इज देयर. Question number 7. The term democratic is used in the preamble. A broader sense of democratic means. So democracy की बात की गई है preamble में कि हम अपने देश को एक democratic country बनाएंगे. So democracy का क्या मतलब है? Political democracy only, social democracy only, economic democracy only, or all? डेमोक्रेसी है जब आप अपने रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है डिसीजन लेते हैं. सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है, बट सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई है. सोशल, इकोनॉमिक, ऑल सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी आर इन्वॉल्व. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. फाइन. सो सोशल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? जहां पर अ वे ऑफ लाइफ दैट रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. जहां पे इस तरह का जो है व्यवस्था हो कि हर एक इंसान को आजादी मिले, बराबरी मिले, और ब्रदरहुड की जो सेंस है वो प्रेवलेंट हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज, yes, question number 8 is the ideals of liberty, equality and fraternity in our preamble have been taken from. जो आइडल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, जो अभी हमने प्रियम्बल में देखे, वो कहां से लिए गए हैं? ऑप्शन ए इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी इज रशियन रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी इज यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी चीज कहां से ली गई है, कहां से इंस्पायर होकर हमने इस चीज को इंक्लूड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में. सो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क कीजिए, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रेंच रेवोल्यूशन. Question number 9 is, in which case did the Supreme Court opine that the preamble is not a part of the Constitution? किस केस में, किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? देखिए, प्रियम्बल के ऊपर बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी आप एक तरह से कहें या
आप कहें इस तरह से बातें होती रही हैं और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जजमेंट्स दी हैं। एक जजमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और बाद में उसी को रेक्टिफाई करते हुए उन्होंने एक दूसरी जजमेंट में ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो आप स्टेटस कहेंगे प्रियम्बल का, तो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट एक केस आया था जिसपे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ा है कंसेप्ट, जब हमने पॉलिटी के टॉपिक्स को पढ़ा था तो हमने जाना था जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो यही वो तरीका है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जजमेंट को एक बार दोबारा से देख सकती है, या जो कानून पार्लियामेंट बनाता है उन्हें करेक्ट कर सकती है, उनको रेक्टिफाई कर सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ये कहा, सो वो कौन सा केस था? ऑप्शन ए इज बीरूबरी यूनियन केस, ऑप्शन बी इज केशव नंदा भारती केस, ऑप्शन सी इज मेनका गांधी केस, और ऑप्शन डी इज मिनर्वा मिल केस। So the correct answer is option A, बीरूबरी यूनियन केस। So इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक डिस्प्यूट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द बीरूबरी यूनियन, जो कि एक स्मॉल सी टेरिटरी है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, ठीक है। और इस बात को ICJ में भी लाया गया था। तो इस केस में ही, इस केस की जब जजमेंट हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट प्रेजेंट अगर आप कहेंगे व्हाट इज द स्टेटस, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रियम्बल? ऑप्शन ए इज प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इज प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। आप अगेन इसको मार्क कर लीजिए, यहां नॉट पूछा गया है, ठीक है। ओके, थर्ड इज इट इज नॉट जस्टिशिएबल, और फोर्थ इज इट्स प्रोविजन कैन बी एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। पहला क्या कह रहा है कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया है, और वो माना गया था किस केस में? केशव नंदा भारती केस में, ठीक है। बीरूबरी केस में 1960 में जो हुआ था, और ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल आप एक तरह से कहें एक बिल्कुल नए एरा में कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ था। बहुत से चेंजेस लाए गए थे, बहुत से प्रोविजन में चेंज किया गया था। सो केशव नंदा भारती केस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट बीरूबरी केस में कहा था इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेजेंट क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा कहता है प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो प्रियम्बल ना तो कानून बनाने का पावर आपको देता है, अथॉरिटी देता है, ना ही आपसे कानून बनाने की अथॉरिटी छीनता है। ये भी सही है, ठीक है। प्रियम्बल में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं ना, सोर्स ऑफ पावर बताया गया है कि लोगों के पास है। लेजिस्लेचर से ना वो पावर देता है ना वो छीनता है। इट इज नॉट जस्टिशिएबल। नॉट जस्टिशिएबल मतलब उसे कोई भी कोर्ट, कोई भी कानून उसे एनफोर्स नहीं कर सकता। अब आप इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो ये आपस में ऑपोजिट है। एक कहता है इट इज नॉट जस्टिशिएबल, और एक कहता है इट कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। दोनों ऑपोजिट हैं। जस्टिशिएबल का मतलब है कि वो कोर्ट उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, और दूसरा कहता है कि वो इंप्लीमेंट कर सकता है। तो इन दोनों में से एक ही सही होगा, एंड C is correct. So ऑप्शन में हमें पूछा गया है not, तो the correct answer will be option number D. Clear? So which of the following is not true about the preamble? It is option number D. Its provision can be enforceable in courts of law. ये सही नहीं है, इसे implement, enforce नहीं किया जा सकता। Clear? Okay. Question number 11. Which one of the following is correct sequence of the feature of the preamble of the Indian Constitution? हमने रीड किया है किस सीक्वेंस में बातों को कहा गया है कि हमारी कंट्री को जो बनाना है वो किस सीक्वेंस में उन टर्म्स को यूज किया गया है। ऑप्शन ए इज सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। बी इज सॉवरियन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आई थिंक या ओके, यहां पे इन दो टर्म्स को आगे पीछे किया गया। सी इज सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरियन, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, एंड डी इज डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरियन, सोशलिस्ट,
सेकुलर। इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए प्रियम्बल को आपको बहुत ध्यान से रीड करके जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो द करेक्ट आंसर मार्क कीजिए, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जो आप प्रियम्बल में भी देख सकते हैं। Here it is. Sovereign, socialist, secular, democratic and republic. Clear? Okay. So now coming towards the question number 12. Which of the following describe India as a secular state? इनमें से कौन सी चीज इंडिया को सेकुलर स्टेट की तरह डिस्क्राइब करती है? ऑप्शन ए इज फंडामेंटल राइट्स, option B is DPSP, that is directive principle of state policy, option C is 5th schedule, and option D is preamble of the constitution. फंडामेंटल राइट्स तो हक देते हैं, ठीक है, वो हमारे देश में सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। वहां कहीं ये नहीं कहा गया है कि हमारे देश का कोई हमारे रिलीजन नहीं होगा, वहां ये कहा गया है कि हर रिलीजन जो है वो इक्वल होगा। डीपीएसपी की बात करें तो वो डायरेक्शन देता है स्टेट को कि उन्हें क्या क्या करना है, वहां पे भी सेकुलर की बात नहीं की गई है। 5th शेड्यूल डील करता है ट्राइबल एरिया से, शेड्यूल एरिया से। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉलोइंग फॉर इट्स सिटीजंस। ऑप्शन ए सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जस्टिस, इट इज सोशल, ये टाइपिंग एरर हो गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं, तो आप इजीली करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगर आपको एक्सप्लेनेशन रीड करनी है तो यू कैन रीड हियर। ओके, question number 14, which of one of the following liberties is not embodied in the preamble to the constitution of India? किस लिबर्टी की बात नहीं कही गई है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ और लिबर्टी ऑफ मनी। विचार करने की आजादी, विचारों को व्यक्त करने की आजादी, विश्वास रखने की आजादी या पैसों की आजादी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Question number 15 is consider the following statement in regard to the preamble of the Constitution of India. ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है प्रियम्बल के बारे में, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल इक्वालिटी टू इट्स सिटीजन। हाँ, ये तो प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स लिबर्टी ऑफ फेथ टू इट्स सिटीजन, विश्वास रखने की आजादी। इट इज गिवन बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया टू देमसेल्फ। We the people of India give to ourselves, प्रियम्बल में लिखा गया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3। क्लियर? Question number 16. Till now, the preamble of the Constitution of India has been amended for how many times? अभी तक जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से लेकर अब तक प्रियम्बल को कितनी बार अमेंड बदला जा चुका है? 1, never, twice or thrice. So it has been amended only once, and that is 2 by I think उसके बेस पे एक नया आगे क्वेश्चन होगा, so I will not tell you right away. नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कि कौन सी अमेंडमेंट थी वो। फाइन, सो प्रियम्बल को अमेंड किया गया है सिर्फ एक बार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसे पावर कहां से मिलती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, पीपल ऑफ इंडिया से या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से? अब देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना, अगर आपको प्रियम्बल आपने रीड नहीं किया है तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपको लगेगा मे बी सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे होता है जुडिशियल सिस्टम के, इट कैन बी, पार्लियामेंट भी हो सकता है क्योंकि भाई पार्लियामेंट कानून बनाता है, तो मे बी कॉन्स्टिट्यूशन को उससे पावर मिलती हो। बट अगर आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो वहां पे मेंशन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस भारत देश के लोग उसे बना रहे हैं और वही इसको बनाकर दे रहे हैं, तो अथॉरिटी कहां से आ रही है? पीपल ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? तो इसे कब अडॉप्ट किया गया? इसे अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही। सो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया? ऑप्शन ए इज 26 जनवरी 1950, बी इज 26 जनवरी 1949। आई थिंक ये सेम आ गया, इट इज जनवरी नवंबर, इट्स नवंबर। ओके, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15th अगस्त 1947 और 15th अगस्त 1948। So the correct answer is option number B, 26 November 1949। यहाँ पे गलत लिखा है। Okay, so the correct answer is 26 November 1949। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया उसी के साथ अडॉप्ट हुआ हमारा प्रीएम्बल। So when was the preamble of the Indian Constitution adopted? So it was adopted on 26 November 1949 और ये फोर्स में आता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, फोर्स में जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है तभी प्रीएम्बल आता है और अडॉप्ट होता है ये प्रीएम्बल के साथ। What does the term sovereign means in the preamble? प्रीएम्बल में कहा गया है कि अपने देश को हम सॉवरियन बनाएंगे, उसका क्या मतलब है? Option A is independent and free from external control. B is powerful and dominant. C is subservient and submissive. D is unstable and volatile. तो सॉवरियन का मतलब होता है कि हमें कोई भी डिसीजन लेना है अपनी कंट्री के बारे में, इंटरनल मैटर्स पे, हमारे एक्सटर्नल मैटर्स पे, तो किसी से हमें परमिशन की जरूरत नहीं है, बाहर की कोई इंटरफेरेंस उस पे नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। Question number 20, what does the term fraternity mean in the preamble? A is brotherhood and unity among all people. B is religious freedom. C is socialism and D is democracy. So fraternity का मतलब है brotherhood and unity among all people. Question number 21, what is the objective of the preamble? Preamble का objective क्या है? To describe the principle and objective of Constitution, to describe the procedure of the Indian government, to describe the amendment made the Constitution, or to describe the roles and responsibilities of the Indian citizens. So the correct answer is option A. The objective of the preamble is to describe, ये preface है Constitution का, तो ये बताता है कि Constitution हमारे देश को क्या बनाना चाहता है, किस तरह उसकी डायरेक्शन रखना चाहता है। So which part of Indian Constitution is based on the preamble? preamble में जो भी बातें की गई हैं, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, लिबर्टी की और जस्टिस की, वो सब किन और पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? ऑप्शन ए इज फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी इज डीपीएसपी, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी की बात की गई है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसकी बात की गई है, डीपीएसपी में देखें तो जस्टिस की बात की गई है। तो ये दोनों ही चीजें हैं जो प्रीएम्बल पर बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। Which of the following is not one of the objective of the Indian Constitution mentioned in the preamble? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है? सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म। तो आप देखेंगे सोशलिज्म भी मेंशन है, डेमोक्रेसी भी मेंशन है, सेक्युलरिज्म भी मेंशन है, एक ही मेंशन नहीं है, दैट इज कम्युनिज्म। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सो एक प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अभी किया दैट इज अमेंडमेंट से रिलेटेड, वहां मैं आपको चीज एक एड ऑन कर दूं, दैट इज preamble जो है that is amended only once and that's too by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। और इस अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में, दैट इज सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड हैं ये जब प्रीएम्बल बना था तब इसमें नहीं थे। लेटर ऑन एक ही बार अभी तक प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है, बदला गया है,
और दैट इज टू ऑन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये आपको डेट याद रखनी है और ये तीनों वर्ड्स भी याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज हमने प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया है। आपका क्या स्कोर रहा है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में नए एमसीक्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।